नमस्कार दोस्तों, अफवाह प्रणाली भाग 3 में आपका स्वागत है। आज का पहला प्रश्न है, मेजा बांध का निर्माण किस नदी पर किया गया है। दोस्तों तो ध्यान रखें, मेजा बांध का निर्माण जो है वो कोठारी नदी पर किया गया है। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर है। मेज नदी पर नहीं किया गया है, इसका ध्यान रखें। दूसरा प्रश्न है, बनास नदी पर बिसलपुर बांध का निर्माण किस जिले में किया गया है। इंपॉर्टेंट प्रश्न है। बिसलपुर सिंचाई परियोजना जो है या बांध वह टोंक जिले में स्थित है। इससे टोंक और जयपुर जिले में पानी की आपूर्ति होती है। तीसरा प्रश्न है, अजमेर जिले में किस नदी पर नारायण सागर बांध का निर्माण किया गया है। दोस्तों तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, खारी नदी पर नारायण सागर बांध का निर्माण किया गया है अजमेर जिले में। चौथा प्रश्न है, कौन सी नदी अर्जुन की गंगा, रुंडित नदी या खंडित नदी के नाम से जानी जाती है। इंपॉर्टेंट प्रश्न दोस्तों। तो जयपुर की जो बाण गंगा नदी है, ऑप्शन सी, उसे अर्जुन की गंगा, रुंडित नदी या खंडित नदी के नाम से जाना जाता है। पांचवा प्रश्न है, बाणगंगा नदी का उद्गम स्थल कौन सा है। दोस्तों ये भी इम्पोर्टेंट है। तो बाणगंगा नदी का उद्गम स्थल है बैराट की पहाड़ी, जयपुर। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर है। छठा प्रश्न है, गंभीर नदी का उद्गम कहाँ से होता है। गंभीरी नदी का उद्गम जो है दोस्तों, ऑप्शन सी, सवाई माधोपुर जिले से होता है। ये भी एक इम्पोर्टेंट नदी है, गंभीर नदी। घग्गर नदी का उद्गम कहाँ से होता है। दोस्तों घग्गर नदी आंतरिक प्रवाह प्रणाली का भाग है, इम्पोर्टेंट नदी है वहाँ की। तो इसका जो उद्गम है वो शिवालिक श्रेणी से कालका की पहाड़ी से होता है। ध्यान रखें दोस्तों, हिमाचल प्रदेश से। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर है। घग्गर नदी राजस्थान में किस जगह से प्रवेश करती है। दोस्तों ये भी एक इम्पोर्टेंट प्रश्न है। तो घग्गर नदी जो हनुमानगढ़ जिले में टिब्बी नामक स्थान पर राजस्थान प्रवेश करती है। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर है, टिब्बी, हनुमानगढ़। नौवां प्रश्न है, घग्गर नदी को पाकिस्तान में किस नाम से जाना जाता है। घग्गर नदी जो अपने पाकिस्तान में पानी लेके जाती है उसको वहाँ किस नाम से जाना जाता है। दोस्तों तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, हकरा के नाम से जाना जाता है पाकिस्तान में घग्गर नदी को। 10वां प्रश्न है, सरस्वती नदी वर्तमान की कौन सी नदी की जगह बहती थी। प्राचीन काल में जो सरस्वती नदी बहती थी राजस्थान में, उसकी जगह पर अब कौन सी नदी बहती है राजस्थान में। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, घग्गर नदी उसकी जगह पर बहती है। ये भी एक इम्पोर्टेंट प्रश्न है, ऐसा माना जाता है घग्गर नदी बहती है। कांतली नदी एक आंतरिक प्रवाह की इम्पोर्टेंट नदी है। इसका उद्गम कहाँ से होता है। दोस्तों तो कांतली नदी का उद्गम जो है वो खंडेला की पहाड़ी सीकर से होता है। ये भी एक इम्पोर्टेंट प्रश्न है। दूसरा 12वां प्रश्न है, निम्न में से कौन सा एक कथन गलत है। घग्गर नदी को हनुमानगढ़ नाली कहते हैं, सही है। बाढ़ आने पर इसका पानी पोर्ट अब्बास तक जाता है, पाकिस्तान तक, सही है। इसको मृत नदी भी कहते हैं, सही है। यह पाकिस्तान में विलुप्त होती है, गलत है, क्योंकि यह पटनेर के किले के पास हनुमानगढ़ में विलुप्त हो जाती है। 13वां प्रश्न है, गणेश्वर सभ्यता का विकास किस नदी का किनारा हुआ। दोस्तों ये राजस्थान की इंपॉर्टेंट सभ्यता है गणेश्वर सभ्यता। तो इसका जो विकास था वो कांतली नदी के किनारे हुआ था। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर है, ये भी ध्यान रखें दोस्तों। 14वां प्रश्न है, निम्न में से कौन सा एक कथन गलत है। तो साबी नदी का उद्गम जो है वो सेवर, जयपुर से होता है, सही है। रूपारेल नदी का उदयनाथ की पहाड़ी, अलवर से, सही है। मेहता नदी मनोपुरा, जयपुर, सही है। खंडेला नदी रघुनाथगढ़ से ना होकर खंडेला सीकर से ही होती है, ध्यान रखें। 15वां प्रश्न है, निम्न में से कौन सी नदी सरिस्का अभ्यारण्य में बहती है। दोस्तों सरिस्का अभ्यारण्य अलवर में है जो। तो रूपारेल नदी का उद्गम भी उदयनाथ की पहाड़ी अलवर से होता है, तो यह इसका सरिस्का अभ्यारण्य में बहती है। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर है। 16वां प्रश्न है, निम्न में से कौन सी नदी अपना जल सांबर झील में नहीं लेके जाती है। आंतरिक प्रवाह की नदियाँ, इसमें से कौन सी नदी अपना जल सांबर झील में नहीं लेके जाती है। दोस्तों तो जो रूपारेल नदी है वो अपना जल सांबर झील में लेके नहीं जाती है। खंडेला, रूपनगढ़ और मेहता, ध्यान रखें। जैसलमेर की एकमात्र नदी कांकरी नदी अपना जल कहाँ लेके जाती है। दोस्तों तो यह अपना जल बूझ झील में लेके जाती है। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर है। इसके बीच में एक मोती झील भी पड़ती है, लेकिन अपना जल बूझ झील में लेके जाती है। 18वां प्रश्न है, राजस्थान में सर्वाधिक जल ग्रहण किस नदी का है। मतलब सर्वाधिक जल ग्रहण कौन सी नदी करती है। दोस्तों तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, बनास नदी राजस्थान में सर्वाधिक जल ग्रहण करती है। 27% का जल बनास नदी अकेली लेके जाती है। 19वां प्रश्न है, राजस्थान में जल ग्रहण क्षेत्र में नदियों का योगदान अवरोही क्रम में क्या है। मतलब कौन कौन सी नदी कितना कितना जल लेके जाती है। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, बनास 27%, लूनी 20%, चंबल 17% और माही 10%। ध्यान रखें, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये भी। अंतिम प्रश्न है, राजस्थान का कौन सा जिला तीनों उपवा प्रणाली में बटा हुआ है। मतलब तीनों उपवा प्रणाली में शामिल होता है ऐसा जिला राजस्थान का। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, अजमेर इसका सही उत्तर है। दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है
तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें दोस्तों। ऐसे ही प्रश्न परीक्षा में पूछे जाते हैं और इम्पोर्टेंट